बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे बड़ी प्रिय है ये कथा। एक संत रहते थे, उनकी गौशाला में गायों की सेवा एक भक्त करता था, उसका नाम था भोंदू। उसका नाम तो कुछ और था लेकिन उसको प्यार से सब भोंदू बोलते थे। तो भोंदू रोज अपने गुरुजी की गौशाला में सेवा करता था। तो एक दिन भोंदू के मन में भाव आया तो अपने गुरुजी का प्रवचन सुनने लगा। तो गुरुजी प्रवचन में सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे कि भैया श्याम सुंदर गैया चराने के लिए भांडीर वन में जाते हैं और भांडीर वन में गैया चराते हैं, ऐसी लीला करते हैं, ये लीला करते हैं। ये सब कुछ भोंदू सुन रहा था। तो भोंदू के मन में भाव आया कि भांडीर वन में तो मैं भी गैया चराने जाता हूं, मुझे तो कभी श्याम सुंदर मिले नहीं वहां पे। अरे आते तो होंगे श्याम सुंदर, मैंने कभी खोजा नहीं होगा उनको, मैंने कभी ढूंढा नहीं होगा उनको, मैं जाके ढूंढूंगा आपकी बार। अब तो महाराज भोंदू जैसे ही गया तो भांडीर वन में जाकर के और खोजने लगा श्याम सुंदर कहाँ हैं, मुरली मनोहर कहाँ हैं, श्री राधारमन लाल कहाँ हैं। इस प्रकार से जब भांडीर वन में खोजने लगा तो नित्य खोजता कि ठाकुर जी मुझको मिल जाएं। रोज जाता, रोज प्रतिज्ञा करता, रोज प्रतीक्षा करता, ठाकुर जी कब मिलेंगे, ठाकुर जी इसी भांडीर वन में आते हैं गैया चराने के लिए। और वो इतना सीधा, इतना भोला, इतना भोंदू कि उसके उस भाव पर ठाकुर जी रीझ गए। एक दिन भोंदू वृक्ष के नीचे बैठा था और इंतजार कर रहा था कभी श्याम सुंदर आएंगे। अरे कभी कहो तो इस कुंज से आ जाएं, कभी कहो तो यमुना पार से आ जाएं, कभी यहां से आ जाएं, पता नहीं कहां से आएंगे। आएंगे जरूर, गुरुजी कथा में कहते हैं तो ठाकुर जी आएंगे निश्चित। उसका वो हृदय का भाव उमड़ घुमड़ के एक दिन राधा रमन जी के पांव को खींचने लगा। जैसी सायंकालीन आरती के बाद में ठाकुर जी के कपाट बंद हुए, ठाकुर जी मंदिर छोड़ करके अपनी गायों को लेकर के पहुंच गए भांडीर वन में। भोंदू एक वृक्ष के नीचे बैठा था, इंतजार कर रहा था, पता नहीं ठाकुर जी कब आएंगे। गुरुजी कहते तो हैं यहीं आते हैं ठाकुर जी। इतने में ही भोंदू ने देखा कि दूर से गायों का झुंड आ रहा है। गाय भी साधारण नहीं है, विशाल गाय, सुंदर सुंदर गाय, ऐसी मधुर गाय कभी देखी नहीं ऐसी गाय। और उन गायों का झुंड आ रहा है। जैसे ही वो गायों का झुंड बीच में से अलग हुआ तो उन गायों के दूर होते ही मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीतांबरी पहने हुए, बंशी बजाते हुए भोंदू की तरफ आ रहे हैं, भोंदू की तरफ पहुंच रहे हैं। उनकी मनोहर छटा को देख करके भोंदू भाव विभोर हो गया, नेत्र सजल हो गए। इतने प्यारे सुंदर श्याम। दूर से ही बार बार उनको वंदन करे, बार बार नतमस्तक हो जाए, बार बार प्रणाम करे। ठाकुर जी पहुंचे, भोंदू के बगल में जाकर के बैठ गए और बैठ करके भोंदू के परिचय पूछने लगे, भैया तुम्हारा नाम क्या है। तो भोंदू के होठ कांप रहे थे, हाथ पैर कांप रहे थे ठाकुर जी को देख करके। कभी मुकुट की ओर देख रहा है, कभी उनके नेत्रों की ओर देख रहा है, कभी कुंडल की ओर देख रहा है, कभी ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग को देख रहा है। ठाकुर जी बोले, भैया मैं तोते पूछ रहा हूं, तेरा नाम क्या है। तब भोंदू बोलो, मुझे प्यार से सब भोंदू बुलाते हैं, मेरा नाम भोंदू है। अब जैसे ही ठाकुर जी ने सुना भोंदू तो ठाकुर जी बड़े हंसे, बोले तेरा नाम भोंदू है। बोले हाँ मेरा नाम भोंदू है। उसके भोंदू नाम को सुनकर के ठाकुर जी इतना हंसे, उसको अपने गले से लगा लिया। बोले आज से तू मेरो सखा और मैं तेरो सखा, ठीक है। भोंदू बोला, अरे भैया बड़ी कृपा, हमने तो आज तक गुरुजी से प्रवचन में आपके बारे में सुना था, हमने तो गुरुजी से सुना था आप इतने सुंदर हैं, आपके कमल जैसे नेत्र हैं, आप मोर मुकुट धारण करते हैं, आप मकराकृत कुंडल पहनते हैं, आप गले में वैजंती माला पहनते हैं, आपको जो रंग है वो श्याम वर्ण है, आप पीतांबरी पहनते हैं, आप में से चंदन की सुगंधी आती है। आज सब कुछ अनुभव हो रहा है
आपको देख करके मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। निश्चित हमारे गुरुजी ने भी आपका दर्शन किया होगा, इसीलिए यथा उचित आपका दर्शन करा भी देते हैं अपने प्रवचन में। भगवान बोले अब इतनी बात मत करे, ये बता खावे पीवे को कहा है तेरे पास। भोंदू ने एक पोटली निकाली, उस पोटली में 4 रोटी थी और बीच में गुड़ रखा था। ठाकुर जी बोले मुझे को भूख लगी, जल्दी दे। तो बोले अब रूखे गुड़ से खा लोगे आप रोटी? ठाकुर जी बोले हम पाएंगे, जल्दी लगा। और उसने गुड़ के टुकड़े किए, रोटी के ऊपर लगा करके और रोटियों को घुमा के उसकी पुंगी सी बना के ठाकुर जी को दे दी। ठाकुर जी उसको पाने लगे। 1 पा गए, 2 पा गए, 4 रोटी लाया था, चारों ठाकुर जी पा गए। भोंदू ने देखा मेरे काजे तो छोड़ी नहीं आपने, मैं तो भूखा ही रह गया। ठाकुर जी बोले कल से एक काम करियो, दुगनी लेके आइयो, तू भी खाइयो मैं भी पाऊंगा, ठीक है? भोंदू बोलो ठीक है, कल से ले आऊंगा। और ऐसा कह के ठाकुर जी अपनी गैया लेके इधर चले गए, भोंदू अपनी गाय लेके बार बार पीछे मुड़ के भोंदू देखे और बड़ा प्रसन्न हो गए। भोंदू शाम को आया, अपनी गायों को गौशाला में विराजमान करके गुरुदेव के प्रवचन को सुनने लगा और नेत्र बंद करके उसी मनोहर छवि का दर्शन करने लगा। उसने गुरुजी से कुछ कहा नहीं, उसको लगा ठाकुर जी सबको दर्शन देते हैं, गुरुजी को भी देते होंगे, मेरे भाग्य थोड़े बाद में जगे इसलिए मुझे आज दर्शन हुआ इतने वर्षों बाद। उसको लगा सबको पहले से ही दर्शन होता रहता होगा, इसलिए उसने किसी से नहीं बोला। दूसरे दिन भोंदू दुगनी रोटी ले जाने लगा। जैसी दुगनी रोटी ले जाने लगा तो गुरुजी बोले भोंदू इतनी सारी रोटी क्यों ले जा रहे हो? अरे गुरुजी मैं आपको बता नहीं पाया, वो नंद नंदन आते हैं, श्याम सुंदर आते हैं गैया चराने, तो बड़ी भूख लगी थी कल उनको, कल मेरी बट की रोटी भी खा गए तो मैं तो भूखा ही रह गया, इसलिए आज ज्यादा लेके जा रहा हूं, तो वो भी पालेंगे मैं भी पालूंगा सहजता से, और कभी कोई ग्वाल बाल उनके संग आ गया तो वो भी पालेगा। श्रीपाद गोस्वामी जो उनके गुरुजी थे भोंदू के, उन्होंने कहा कि भोंदू झूठ नहीं बोल सकता, ये सीधा है लेकिन चतुर नहीं है, ये झूठ नहीं बोलेगा मेरे से, निश्चित ही इसको कुछ ना कुछ अनुभव होता है तभी ये बात बोल रहा है। गुरुजी ने कहा भोंदू सुनो कैसे दिखते हैं वो? तो उन्होंने कहा जैसा आप वर्णन करते हो बिल्कुल वैसे दिखते हैं। चांद सा सलोना मुख, लटें घूंघरारी हैं, चांद सा सलोना मुख, लटें घूंघरारी होए हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे होए हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे। ओ या को चंदन सो महके बदन, ठाकुर जी चांद सा सलोना मुख, लटें घूंघरारी हैं, चांद सा सलोना लटें घूंघरारी हैं, भोए हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे
रसीले वचन ओ मेरा मेरा या पे अटक गया ओ मेरा या पे अटक गयो मन। ओ राधा रमण मेरो राधा रमण रे राधा रमण मेरो राधा रमण रे राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो बनमाल गले सोहे मुरली अधर पे बनमाल गले मुरली अधर पे पीत पट झोंका खावे पतली कमर पे पीत पट झोंका खावे पतली कमर पे ओ या नाम है राधा रमण ओ मेरा 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 या पे अटक गया मन ओ मेरा या पे अटक गयो मन ओ राधा रमण मेरो राधा रमण रे राधा रमण मेरो राधा रमण राधा रमण मेरो राधा रमण मेरो राधा रमण। अपने गुरुजी को बता रहे हैं कैसे हैं श्याम सुंदर। बोले बनमाल गले सो है मुरली अधर पे पीत पट झोंका खावे पतली कमर हो वाके मधुर रसीले वचन ओ मेरा या पे अटक गया मन। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए। बोले भोंदू झूठ नहीं बोल सकता, निश्चित ही राधा रमन जी का इसको दर्शन होता है, इसीलिए ये बोल रहा है। गुरुजी ने कहा अच्छा भोंदू मेरा एक काम करोगे? बोले क्या? बोले आज भी मिलेंगे ना वो तुमको? बोले हाँ मिलेंगे। तो उनसे कहना कि वो तुम्हारे साथ चल करके यहाँ हमारे आश्रम आवे और आश्रम आकर के मुझसे मिलें। एक बार उनसे निवेदन कर देना। आप तो ये बात सुनकर के भोंदू बड़ा प्रसन्न हो गया। बोले कि अरे मेरे गुरुजी बुला रहे हैं, फिर तो मैं निश्चित लेके आऊंगा। अरे वो मेरे सखा बन गए हैं, कल उन्होंने मुझसे मित्रता कर ली है, वो आएंगे क्यों नहीं, आना पड़ेगा उनको। भोंदू पहुंच गया और जैसे ही पहुंचा तो इतने में ही ठाकुर जी अपनी गैयाएं चराते हुए भोंदू के पास आके बैठ गए और भोंदू से आके बोले भैया भोंदू चलो भोजन शुरू करो। भोंदू ने अपनी वो पोटली खोली, गुड़ लगा करके ठाकुर जी को रोटी दी
ठाकुर जी पाने लगे। भोंदू ने प्रणाम करते हुए कहा, हे कन्हैया, हमारी एक विनती स्वीकार कर लो। बोले कहा विनती भैया तेरी? बोले हमारी विनती ये है कि आज प्रसाद पावे के बाद गैयान ने चराते भय आप हमारे आश्रम चलो और हमारे गुरुजी जो हमको रोज प्रवचन में आपका दर्शन कराते हैं, जिन्होंने आपका मूल भाव मुझे बताया, उन गुरुजी को एक बार चल के दर्शन आप दे दो। ठाकुर जी रोटी पा रहे थे, बोले देख भाई भोंदू, हम तेरे मित्र हैं, तेरे सखा हैं, तोसों मिलेंगे, तेरे संग लीला करेंगे, तेरे संग सब भाव रखेंगे, लेकिन तेरे गुरुजी के पास नहीं जाएंगे। तेरे गुरुजी से हमारा कोई संबंध नहीं है। भोंदू बोलो, जिन गुरुजी ने आपसे मिलवायो, जिन गुरुजी ने आपको परिचय करवायो, उन गुरुजी को छोड़ मैं आपके पास आयो हूं, आज उन्हीं के पास ले जावी की जिद कर रहा हूं, आप मना कर रहे हैं। भगवान बोले भैया हमारा तेरे से संबंध है, तेरे गुरुजी से हमारा कोई संबंध ना है, हम तेरे गुरुजी के पास नहीं जाएंगे। ठाकुर जी बोले तो गुरुजी से संबंध, भोंदू बोला गुरुजी से संबंध नहीं है तो मुझसे भी संबंध सब खत्म। यदि आप हमारे गुरुजी से संबंध नहीं रखना चाहते तो मुझे भी आपसे कोई संबंध नहीं रखना। और महाराज तुरंत भोंदू ने सारी पोटली बांधनी शुरू की और बोले अब रोटी भी नहीं मिलेगी, गुड़ भी नहीं मिलेगा, आप अपनी गैया लेके कहीं और जाओ चराने, हम कहीं और जाएंगे, कल से मत मिलना हमको। ठाकुर जी बोले भैया इतना गुस्सा काहे को है रो, और हाँ ये जो रोटी तुम खा रहे हो ये भी दे दो। तो थोड़ी सी रोटी बची थी, भोंदू ने वो भी छीन ली। बोले जाओ आप अपनी गैया कहीं और चराओ, यहां मत आइयो कल से। और भोंदू इस प्रकार सब अपनी सामग्री समेट करके गायों को लेकर के जैसे ही वहां से जाने लगा, ठाकुर जी उसकी ओर देख रहे हैं, बोले कि ये छोड़ के जा रहा है। जिस त्रिलोकीनाथ को प्राप्त करने के लिए लोग वर्षों तपस्या करते हैं, युगों युगों तक ध्यान लगाते हैं, और फिर भी मेरा एक क्षण दर्शन नहीं कर पाते। मैं इसके संग लीला कर रहा हूं लेकिन इसको मेरी कोई कदर नहीं, छोड़ के ही जा रहा है। भगवान ने 2-3 बार कहा भोंदू ऐसे नहीं करते भैया, आजा, चल आजा, बैठ जा। अरे हम तेरे सखा हैं ना। बोले मेरे सखा हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे गुरुजी से प्रेम नहीं करते इससे मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है। आप मेरे गुरुजी के पास चलोगे तो मेरी मित्रता आगे निभेगी, नहीं तो आज छोड़ दो मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं तो आपको जानता ही नहीं था। आपकी पहचान कराने वाले मेरे गुरुजी, आप उनके पास नहीं जाओगे? कल से यहां मत जाना, यहां गैया चराने। यदि आप गैया चराने यहां आ गए तो आपकी गायों को भी मैं अपनी गौशाला ले जाऊंगा, यहां आना नहीं यहां पे कल। और ऐसा कह करके जाने लगा। भगवान बार बार कह रहे भोंदू रुक जा, भोंदू रुक जा, अरे पीछे मुड़ के देख तो ले। लेकिन भोंदू ने देखा नहीं। जैसे जैसे भोंदू दूर जा रहा है, मानो जैसे कि श्री राधा रमन लाल जी के हृदय को कोई खींच रहा हो अपनी ओर, मानो जैसे उस परब्रह्म का, त्रिलोक का साम्राज्य को छीन रहा हो उससे। राधा रमन जी स्वयं को रोक नहीं पाए और दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू को पीछे से उसकी पीठ पर चढ़ गए और चढ़ करके उसको गले लगा लिया। बोले अब तू जहां ले चलोगे वहां चलेंगे, चल अपने गुरुजी के पास ले चल, लेकिन तू हमको छोड़ के मत जावे, हम तेरे संग ही रहेंगे। आज गुरुजी अपने आश्रम में बैठे थे, ये वृंदावन की घटना है। बैठ करके माला जप रहे थे, तभी देखा कि भोंदू गाय चराता हुआ आ रहा है। तभी क्या देखा, गौर से देखा तो भोंदू के कंधे पर लिपटे हुए उसकी पिद्दी पर चढ़ करके स्वयं श्री राधा रमन लाल उसके साथ पधार रहे। ये मंगल दर्शन करके गुरुदेव ने आज भोंदू को प्रणाम किया। और आज ये बात वे समझ गए कि विद्वत्ता से ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते, व्रत नियम करने से ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते, वृंदावन की घूम घूम करके परिक्रमा लगा के पैर घिसने से ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते, मालाएं रगड़ने से, हाथ घिसने से ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। आपका निर्मल भाव कैसा है, वो निर्मल मन कैसा है, वो मन कितना श्रेष्ठ है, उससे ठाकुर जी प्राप्त होते।